हरिओम। जय श्री राधे। आपने देखा इस समय पर पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा दृश्य चल रहा है जिसको लोगों ने एक बीमारी का नाम दिया। वो बीमारी क्या है कि कोरोना वायरस। इस तांडव को विदेशों से लेकर के पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस के नाम से एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी बता करके और उससे पूरे विश्व को विचलित कर रखा है। देखिए, ये आप जानते हो, हर आदमी का अपना विचार होता है, अपना मत होता है और वो अपने मत और विचार के अनुसार ही अपने विचारों को व्यक्त करता है। मैं भी आज आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी कुछ मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है, क्योंकि वह मेरा अपना विचार है। लेकिन इस विचार को मैंने शास्त्रों के द्वारा जो अध्ययन किया, जो मनन किया और जो दिया, मैं उसी के अनुरूप आपको ये बताना चाहता हूं और अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। इनको जरा ध्यान से सुन ले। यह एक तरह की चेतावनी भी है, इसलिए मेरे इस विचारों में एक चेतावनी भी मैं व्यक्त कर रहा हूं, जो भविष्य के लिए शायद आप लोगों को कोई लाभकारी भी हो सके। गारंटी नहीं। क्योंकि सभी लोगों ने, पूरे विश्व ने लॉकडाउन करके सभी को अपने घरों में बंद कर दिया और यही कहा गया है कि सब अपने अपने घरों में बंद रहिए, कोई भी बाहर न निकले। जो बाहर निकलोगे तो उस बीमारी से आप ग्रस्त हो जाओगे। ये कोरोना जो है, ये ऐसा वायरस है कि ये एक दूसरे से ही, पास में जाने से ही उसको लग जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचना है तो एक दूसरे के सब दूर रहो, घर के अंदर रहो, कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रहो। बहुत कुछ बताया गया, हाथों को धोना, सैनिटाइजर, न जाने क्या क्या हमको उपाय बताए गए, लेकिन ये एक उपाय ही बता गया कि आप अपने घर में बंद रहिए। ये एक उपाय है, क्योंकि दवाई तो आज तक विश्व के अंदर किसी को भी इस बीमारी की नहीं चली कि ये बीमारी इस दवा से ठीक हो सकती है। बहुत खोज की है वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, इस बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन हाथ किसी के कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाथ लगेगा भी नहीं, हाथ लगेगा भी नहीं। क्यों नहीं लगेगा?
इसको जरा मैं आपको शास्त्रों के द्वारा ही समझाऊंगा और बताऊंगा। देखिए, भगवान के दो प्रकार के होते हैं भक्त। एक ज्ञानी होता है और एक होता है भक्त। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग भक्त होते हैं। भक्त वो होते हैं जो भगवान को साकार मानते हैं। भक्त की परिभाषा क्या है कि एक मैं और एक मेरा भगवान, जो द्वैत का खेल होता है। द्वैत में जो कि भक्त कहता है कि एक तो मैं हूं और एक मेरा भगवान है। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो भगवान है वह मैं हूं और जो मैं है वह भगवान है, क्योंकि भगवान साकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। निराकार का मतलब आप जानते हो कि उसका कोई रूप रंग कुछ भी नहीं होता, उसका स्वरूप नहीं होता। ठीक है, दो प्रकार के भगवान हो गए। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा, रामायण से ले लो, भागवत से ले लो, गीता से ले लो, वेदों से ले लो, किसी से भी ले लो, जिसको आप आराम से समझ सकते हो। तुलसीदास जी ने एक साधारण रूप से रामायण, जो भगवान राम का चरित्र का जो चित्रण किया, वो ऐसा किया है जिसको हर कोई समझ सकता है आसानी से। उन्होंने क्या लिखा है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अदब अभमानी, तब तब धरे विभिन्न शरीरा, हरे दुख सजन भोगी। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के वो अवतार लेते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। गीता में भी यही कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, आप सुनते होंगे। वो भी कहते हैं कि जब तक धर्म पर अधर्म होते हैं पृथ्वी पर, तब तक मैं इस प्रकृति को स्वीकार करके मैं पृथ्वी पर आता हूं। ये जो कहानी है, ये कहानी हमारी सतयुग में कई अवतार हुए, जो श्रीमद् भागवत बताती है, अन्य भी बताते हैं। 24 अवतारों की कथा भागवत में दी हुई है। त्रेता में सबसे ज्यादा अवतार हुए, सतयुग में। त्रेता में भगवान राम के नाम से अवतार हुआ और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के नाम से अवतार हुआ। भागवत में तो ये कहा है कि कलयुग में भगवान का अवतार होगा। वो कब होगा? कल के नाम से भगवान का अवतार होगा। कल के नाम भगवान का, विष्णु यश के यहाँ संभल में, भारत के अंदर यूपी में, क्योंकि अवतार सब भारत में ही हुए, क्योंकि यह भूमि देवभूमि मानी गई है। ये धर्म को मानने वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये धर्म में कहने लगूंगा ये हिंदू मुसलमान से कैसा, ये बौद्ध, न जाने क्या क्या। ये धर्म नहीं होता। धर्म तो वैदिक धर्म होता है, ये सब मत है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर वैदिक धर्म है, धर्म के अनुसार चलने वाले हैं। इसीलिए धर्म के ही अनुसार जब धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म जब बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन अब अवतार भगवान का हो चुका, क्योंकि कल की भगवान का अवतार तो साकार अवतार है, साकार। क्योंकि कलयुग में अभी तक साकार की बात आई है कि साकार रूप में भगवान का अवतार होगा। लेकिन ज्ञानियों का जो अवतार है वो तो निराकार वाला अवतार है ना। सो मेरे प्यारे
बंधुओं, प्रेमियों, समझ जाइए, ये आपके कर्मों का फल देने के लिए, धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों के लिए भगवान ने निराकार रूप में कोरोना के नाम से अवतार लिया है। अवतार निराकार रूप में। अभी तक किसी डॉक्टर को, ये भी मैं सुनता हूं, टीवी पर देखता हूं कि जो लक्षण जो इसके बताए गए वो भी लक्षण इसमें नहीं मिलते और फिर भी कोरोना हो जाता है। कहते हैं कि ये अपने लक्षणों को भी बदल रहा है, एक लक्षण पर नहीं है, लक्षण भी इसके बदल रहे हैं। ये ऐसा रूप धारण किया है भगवान ने कि जिस रूप को कोई भी किसी भी प्रकार से आज तक 4-5 महीने हो गए विदेशों में वैज्ञानिक जो बने फिरते हैं ना, बहुत ऊंचे कलाकार, डॉक्टर नहीं पकड़ पाए। निराकार को कैसे पकड़ेगा? अरे हवा को स्पर्श करने से पता चलती है कि हवा चल रही है, दिखती नहीं। आज तक कोई यंत्र नहीं बना जो हवा को पकड़ ले, निराकार होती है। पुष्प देखा होगा, उस समय गंध होती है, सुगंध कहो या किसी में कोई दुर्गंध कहो, वो दिखती नहीं है, नासिका के द्वारा केवल एहसास होता है, उसका महसूस होती है, उसका कोई आकार रूप नहीं होता। समझ लो। तो ये भगवान निराकार रूप में कोरोना के नाम से अवतरित हो चुके हैं, अवतरित हो चुके हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में 24 ही अवतार नहीं, कुछ विद्वानों ने तो 24 नहीं माने, 9 माने हैं, कुछ ने 19 माने हैं। और भागवत में तो यहां तक कहा है कि भगवान के अनेक अवतार हो चुके, अनेक, गिनती नहीं कर सकते आप। ये भी श्रीमद् भागवत में ही है। समझ लो, भगवान का अवतार निराकार रूप में ये कोरोना नाम से भगवान का अवतार हुआ है। एक एक दुष्टों को ये बख्शने वाला नहीं है, नहीं बख्शेंगे। जितने भी अधर्मी हैं, वो चाहे कोई भी हो, मैं जाति धर्म मेरे समझ में नहीं आते। ये जो जाति धर्म की बात करते हैं, जो धर्म बना करके बैठे मती, इन पाखंडी मतियों के बारे में कह रहा हूं मैं, इनका कोई धर्म नहीं है। धर्म तो वैदिक धर्म है जो वेदों में दिया हुआ है, सर्वमान्य हमारे यहां वेद ही है, वेद से बड़ा और कुछ भी नहीं है। वेद में केवल वैदिक धर्म दिया है, कोई धर्म नहीं है। और धर्म क्या है? कर्म को चलने वाले से जो धर्मानुसार कर्म किए जाते हैं उसी को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विरुद्ध कर्म किए जाते हैं वो अधर्म कहलाता है। और जब ये अधर्म होने लगता है तभी भगवान का अवतार होता है। तो ये कोरोना नाम का जो अवतार है भगवान का निराकार, समझ जाओ, आप बख्शे नहीं जाओगे। 5 महीना हो गए, 6 महीना विदेशों में चलते हुए, भारत में अभी आया है ना। जनवरी में पता चली थी, मार्च से लॉक बंद हुआ है, लेकिन जब से ये पता चलिए, आप लगा लिए अप्रैल और मई, अभी मई 1.25 महीना हुआ होगा, 1.5 महीना, कितने आपके यहां पर बीमारी को फैले हो गए, करीब करीब 70,000 के लगभग पहुंच चुके हैं। बहुत हो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे तुम्हारे से।
गिने नहीं जाएंगे। दुबके रहो कमरों में, घरों में, तालों में। अरे ताले में कहां तक दुबकोगे, नहीं बच सकते। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा, बिना भोगे नहीं कट सकता। दुबक जाइए, ये कर्म का फल आपको ढूंढ लेगा, ढूंढ लेगा। पाताल में चले जाइए ना, गुफाओं में जाकर के बैठ जाइए, कोई नहीं जाएगा वहां, बच जाना। अरे तुम्हारे जैसे बंद होते तो कोई मरता भी नहीं। पाताल में छिपे हुए को भी निकाल लाता है, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। देखा होगा एक देसी भाषा गमारों में, गांवों की हजारों गऊओं में जिस गऊ का जो बछड़ा होता है वो हजारों गऊओं में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है। कौन? बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है हजारों में। ऐसे ही चिंता मत करिए, ये आपका जो कर्म है ना, ये कर्म कर्ता को ढूंढ ही लेगा। कहीं छिप जाओ, कर्ता का पीछा नहीं छोड़ सकता कर्म। 7 तालों के अंदर बैठ जाइए, लेकिन जैसा कर्म किया है भोगना पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, ताले के अंदर भी नहीं छोड़ेगा। ये नकली धर्माचार्य ढोंगी जो बने फिरते हैं ना, वो है नहीं, बनते हैं। और देख लेना, जो चीज बनाई जाती है ना उसमें मिलावट होती है। चीनी और दूध 2 ही चीज होती है, इन 2 चीजों में से मिठाइयां बनाई जाती हैं। अनेक प्रकार की चीजों डाल करके, कोई दूध फाड़ करके, कोई दूध भून करके, कोई जमा करके, कोई रसमलाई, न जाने क्या क्या करके बनाते हैं उसको। लेकिन वो ठहरती नहीं है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन वो खराब हो जाती है, क्योंकि वो बनावटी है, असली नहीं है। असली कभी खराब नहीं होती। छिप जाइए, 7 तालों के भीतर भी छिप जाइए, नहीं बचोगे। क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हें वहीं से चोटी पकड़ के खींच लाएगा, चोटी पकड़ के बाहर खींच देगा। मेरी तो चोटी है, चोटी पकड़ करके खींचेगा, और जिसकी चोटी नहीं है उसकी लंगोटी पकड़ कर खींचेगा। लंगोटी, बच नहीं सकते। क्या समझते हो अपने आप को ज्ञानी विद्वान? मंदिरों को बंद करवा दिया, मस्जिद भी बंद हो गई, गुरुद्वारे गिरजा सब बंद हो गए। भगवानों के बाप हो रहे हो तुम, भगवानों को भी तुमने ताले में बंद कर दिया। कर दो, ये ताले में मंदिरों में बैठने वाले ही भगवान ताले के अंदर नहीं होते। भगवान घट घट के अंदर होता है। कोई जगह नहीं बची उससे कि जहां पर वो नहीं हो। इस मूर्ख बुद्धि को, इसको संभाल लो। मैं यही कहूंगा बस सिर्फ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, शास्त्रों को, वेदों को जानता भी हूं, समझता भी हूं, पढ़ा भी हूं। उसी के आधार से आपको बता रहा हूं मैं। सुनो, ध्यान करो। आप जहां भी हो, सरकारें तो कहती हैं कि जहां हो वहीं पर रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, बाहर मत निकलो। अरे बिल्कुल मत निकलो, घर में रहो। मैं कब कहता हूं कि तुम सड़क पर घूमो, लेकिन ये जरूर कहूंगा, धर्म ही रक्षा करेगा, हमारी धर्म ही हमारा रक्षा करेगा।
इन कर्मों से छुटकारा बिना धर्म के नहीं हो सकता। घर में रहो तब भी केवल भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण। शास्त्र नहीं पढ़ सकते तुम, लोग पढ़े लिखे नहीं हो जो शास्त्रों को पढ़ लो, समझ लो। अरे 2 अक्षर वाला नाम तो जानते हो, राम कृष्ण शिव इत्यादि। किसी भी जिसको इष्ट मानते हो उसके नाम का आप संकीर्तन करिए। घर में बैठ करके भगवान का स्मरण करिए, उससे प्रार्थना करिए कि प्रभु गलती को क्षमा करो। हालांकि क्षमा करने से क्षमा होती नहीं है, भोगनी तो पड़ेगी, लेकिन कुछ कम हो जाए, मन को शांति तो मिले। घर में बैठ करके भगवान का स्मरण करो। हो सके तो अपने घर में रोजाना के, कहता हूं मैं, रोजाना के ऋग्वेद का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कुछ तो आप जानते होंगे। भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दशहु। अरे अपने भाव के अनुसार गायत्री मंत्र से अपने घर में भी रह करके, अरे लकड़ी न हो तो आप गाय के गोबर का उपला, चाहे लकड़ी हो न हो, सब चीजें लाते हो। दारू के लिए लाइन लगा ली, दारू खुल गई, चले गए। अरे जाकर के बाजार से पूजा का सामान ले आओ। सामान क्या यार, लकड़ी ले आओ, घी ले आओ और हवन। गायत्री मंत्र के 101 मंत्र के द्वारा अपने घर में नित्य प्रति गायत्री मंत्र का हवन करो। वातावरण भी शुद्ध होगा और भगवान के नाम का यज्ञ हवन होगा। अरे कुछ न हो तो कुछ हवन करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करिए। जप करो, ध्यान करो, तप करो, कीर्तन करो। आपत्ति काल में भगवान का नाम ही आपको बचा सकता है। ध्यान कर लो, तुम्हारी राजी, करो तो करो, न करो तुम्हारी मत करो। घर में 2 पकड़े से नहीं बचोगे, मारे जाओगे जरूर, तालों के भीतर भी नहीं बचोगे। चलिए, ये मौखा सत्संग का नहीं है, केवल ये संदेश है मेरा कि ये कोरोना नाम के भगवान का अवतार है और ये निराकार रूप अवतार है। 7 तालों के भीतर भी आपको बख्शेगा नहीं, छोटेगा नहीं। दुष्टों का संहार तो होना ही है। ये दुष्टों का संहार करने के लिए आया है। एक दूसरे से प्रेम नहीं है ना, एक दूसरे से दूर रहो, दूर ही कर दिए, 2-2 मीटर दूर हुआ। चलिए, जैसे